हेलो स्टूडेंट्स, अभी मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो पिछले ही वीडियो का कंटिन्यूशन है और इसमें मैं आपको डिटेल में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को सेपरेटली समझाने वाली हूँ। ठीक है, पिछली क्लास में हमने न्यूट्रिशन के टाइप्स देखे थे। एक ऑटोट्रॉफिक था, एक हेट्रो था। ऑटो का मतलब था जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। हेट्रो कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद ना प्रिपेयर करके दूसरों पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके दोनों न्यूट्रिशन को डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब उस प्रोसेस को आप याद करो, आपने 8th क्लास में पढ़ा था इस टॉपिक को कि प्लांट कौन से प्रोसेस से अपना खाना खुद बनाते हैं। तो वो प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है, द प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। नाउ ये फोटोसिंथेसिस होने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है एक प्लांट को, तो वो रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाई हैं। उनको बारी बारी समझाऊंगी कि वो क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है प्लांट को। तो पहली है CO2। तो यहाँ पे हमने लिखा है द रॉ मटेरियल्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। पहली है CO2, सेकेंड है वाटर, तीसरा है सनलाइट एंड द फोर्थ वन इज द क्लोरोफिल। तो यहाँ पे जो CO2 होती है, अब ये प्लांट CO2 कहाँ से लेता है? फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है, दूसरा वाटर, वाटर कहाँ से लेता है प्लांट? फ्रॉम द सॉइल। तीसरा सनलाइट, सनलाइट कहाँ से लेता है? फ्रॉम द सन। एंड क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल कहीं से लेता नहीं है, ये प्लांट्स की लीव्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है अभी दिखाऊंगी मैं आपको। ठीक है, तो ये हो गए चारों रॉ मटेरियल्स जो हमें एक प्लांट के लिए जरूरी होते हैं फॉर परफॉर्मिंग द प्रोसेस कॉल्ड एज अ फोटोसिंथेसिस। अब इस फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन देखते हैं कि इस रिएक्शन में क्या क्या मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं और क्या वो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम रिएक्शन। तो रिएक्शन में देखने में ध्यान से 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ठीक है, combines with 12 molecules of water and in the presence of sunlight with the help of chlorophyll, ये क्या बनाते हैं? A single molecule of the glucose। तो ये है C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मूला। इसके साथ ही 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करेगा प्लांट एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये जो दोनों चीजें हैं, ऑक्सीजन एंड वाटर, ये प्लांट को रिक्वायर्ड नहीं है, ये प्लांट से रिलीज आउट हो जाते हैं। ठीक है ना, प्लांट केवल अपने लिए ग्लूकोज रखता है। अब टॉपिक आता है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में कहाँ होती है। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट की लीव्स, लीव्स के अंदर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको लीव का स्ट्रक्चर बना के दिखाया है। देखो, इस लीव के अंदर छोटे छोटे प्लांट सेल्स होते हैं एंड एवरी सेल हैज ए ऑर्गेनल स्पेशली कॉल्ड एज ए किचन ऑफ द सेल, जहाँ पे खाना बनता है या जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट में। उस ऑर्गेनल का नाम है क्लोरोप्लास्ट और यही वो ऑर्गेनल है जिसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम अभी जिक्र अभी किया था, क्लोरोफिल नाम से। तो ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है और ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? प्लांट की लीव्स के सेल के अंदर। ठीक है, तो ये जो क्लोरोफिल होता है इसके दो फंक्शन होते हैं। एक तो ये प्लांट को ग्रीन कलर देता है, दूसरा फोटोसिंथेसिस कराने में मदद करता है। क्लियर हो गया आपको ये? चलो, यहाँ तक हो गया हमारा क्लियर। नेक्स्ट बात आती है, ये जो CO2 होती है, हमने ये कहा कि एटमॉस्फेयर से प्लांट लेता है और हमने ये भी क्लियर कर लिया कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो लीव्स में होती है। तो अब लीव्स के अंदर CO2 जाएगी कैसे? तो लीव्स के अंदर CO2 जाने के लिए लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। तो वो मैंने आपको डायग्रामेटिकली दिखाया है। यहाँ पे ये लीव्स है, इसमें यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पोर्स दिखाए हैं एंड दीज पोर्स आर कॉल्ड एज ए स्टोमेटा। Now we will see the structure and function of stomata। स्टोमेटा का पहले फंक्शन देखते हैं। फंक्शन अभी मैंने आपको बताया, ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो गैसेस को अंदर आने में मदद करते हैं। कौन सी गैस को? CO2 को। ऐसे ही जो O2 बनेगी ना, उसको भी प्लांट अपने लीव से बाहर इसी रास्ते से करेगा, मतलब स्टोमेटा से करेगा। तो देखते हैं स्टोमेटा का फंक्शन। स्टोमेटा देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? दे आर द टाइनी पोर्स, एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं प्रेजेंट इन द लीव्स, लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, विच हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड CO2। ठीक है, अब स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्टोमेटा का देखो, ये स्टोमेटा का एक कॉमन स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे स्टोमेटा का पूरा स्टोमेटा स्ट्रक्चर है जिसमें ये दो गार्ड सेल्स है हमारे। ठीक है, और ये दो गार्ड सेल्स के बीच में जो ओपनिंग है, इट इज कॉल्ड एज स्टोमेटल पोर। ये छेद होता है जिस छेद के जरिए ही गैसेस अंदर और बाहर आती और जाती है। ठीक है, तो दिन के समय जब डे टाइम होता है प्लांट में, दिन के समय क्या होता है बेटा, ये जो स्टोमेटा होते हैं ये ओपन होते हैं। तो ओपन होने से क्या होगा, ये स्पेस आपको दिख रहा है, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें गैसेस अंदर आना और जाना कर सकती है। लेकिन रात के समय, इन द नाइट टाइम, नाइट के समय क्या हो जाता है, ये जो स्टोमेटास होते हैं ये क्लोज जाते हैं, इनके जो गार्ड सेल्स होते हैं एकदम नजदीक आ जाते हैं, जिससे गैसेस का अंदर आना और जाना बंद हो जाता है। क्लियर? तो ये हो गया क्लोज स्टोमेटा इन दी नाइट टाइम।
तो ये हमने देख लिया अभी कि ये जो है टॉपिक जो मैंने आपको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का कवर करा दिया है, जिसमें प्लांट्स की डिटेल मैंने बताई है किस तरह से वो अपना खुद का खाना बनाता है। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इस हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि इसमें क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो स्वयं खाना नहीं बना के दूसरों पे निर्भर होते हैं। अब वो दूसरों पे निर्भर किस रूप में होते हैं? 3 रूप से होते हैं। पहले वो ऑर्गेनिज्म हैं जो मरे हुए जीवों पे निर्भर है, डेट इज सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म होते हैं विच ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म। मरे हुए जीवों से वो न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। तो इस सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आ गए? हमारे फंजाई, हमारी फफूंद, हमारे बैक्टीरिया, ये सारे आ गए जो मरे हुए जीवों के ऊपर रहकर उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है। सेकेंड है हमारा पैरासाइटिक। पैरासाइटिक में कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं? इसमें वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं विच ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। मतलब मरे हुए जीवों के ऊपर ना रहकर जिंदा जीवों के अंदर जाकर उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, बाद में उनको खत्म करते हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारा पैरासाइटिक। पैरासाइटिक में एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ, प्लांट है जिसका नाम है कसकटा। हिंदी में इसको अमरबेल कहते हैं, हमने देखी है कई प्लांट्स के ऊपर, बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर आपने येलो कलर के ऐसे ऐसे रेशे देखे होंगे प्लांट के ऊपर लगे हुए हैं ना, तो वो होती है अमरबेल। उसका क्या काम होता है? पूरे हरे भरे पेड़ को सुखा देती है। तो हरा भरा पेड़ क्या था? लिविंग था, लेकिन उसने उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का सारा पोषण खींच लिया और खुद तो जिंदा थी लेकिन उस प्लांट को मार डाला, ठीक है। तो इसको परजीवी भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है, परजीवी होते हैं ये। तो ये 2 टॉपिक आपको क्लियर हो गए। तीसरे टाइप के वो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ना मरे हुए को ऊपर डिपेंड होकर खाना खाते हैं, ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रह के खाते हैं। ये वो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल। कोई भी मोटी चीज खा के, जैसे प्लांट्स को खाया है, छोटे एनिमल्स को खाकर, इन लोगों को खाकर वो अपने न्यूट्रिशन को पूरा करते हैं। तो इसमें कौन कौन ऑर्गेनिज्म आ गए? इसमें आ गए अमीबा, सारे एनिमल्स एंड सारे ह्यूमंस, ठीक है बेटा। तो ये टॉपिक क्लियर किया मैंने आपका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को, सभी बच्चों को लाइव प्रोसेस में जो पहला प्रोसेस है डेट इज न्यूट्रिशन, वो कम्प्लीटली समझा दिया है। अब मैं इसी टॉपिक के रिगार्डिंग में आपको नोट्स भेज रही हूँ। आप उन नोट्स को अपनी फेयर नोटबुक में कॉपी करोगे और आज की आज ही उनको याद करोगे, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक में आपकी नेक्स्ट क्लास में लूंगी। टिल देन